दिल्ली में लाल किले के पास धमाका, सीसीटीवी में कैद। चांदनी चौक निगरानी में सामने आया नया फुटेज। लाल किला ब्लास्ट केस में एनआईए ने बनाई 10 अधिकारियों की स्पेशल टीम। एडीजी विजय सखरे की अगुवाई में जांच शुरू। कल एमएचए ने सौंपा लाल किला ब्लास्ट मामले को एनआईए को। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस से केस डायरी एनआईए लेगी। एनआईए की टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी एडीजी विजय सखरे करेंगे जांच की अगुवाई। एनआईए ने लाल किला ब्लास्ट मामले में गठित की स्पेशल टीम। जैश मॉड्यूल की सभी केस डायरी हासिल करेंगे अधिकारी। दिल्ली ब्लास्ट मामले के चलते कुलगाम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जमात इस्लामी से जुड़े 200 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। आतंकी तंत्र पर कुलगाम पुलिस का प्रहार। 4 दिन में 400 सर्च ऑपरेशन, 500 संदिग्धों से पूछताछ। आतंक और उसके नेटवर्क पर जीरो टॉलरेंस। कुलगाम पुलिस ने कई जमात इस्लामी सदस्यों को हिरासत में लिया। मौलवी इरफान की गिरफ्तारी के बाद शोपियां में सर्च ऑपरेशन तेज। डॉक्टर त्रयी को रेडिकलाइज करने का खुलासा। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने फरीदाबाद मॉड्यूल केस में डॉक्टर से किसी भी संबंध को किया खारिज। लगाए जा रहे आरोपों को बताया बेसलेस और मान हानिकारक। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नया सीसीटीवी फुटेज। फरीदाबाद के पेट्रोल पंप के पास दिखे उमर और तारिक। 29 अक्टूबर का सीसीटीवी वीडियो जांच में है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट से पहले उमर और तारिक एक साथ आए नजर। सीसीटीवी फुटेज में बैग टांगे 2 लोग दिखे थे। जांच एजेंसियों ने बताया यही है उमर और तारिक। ब्लास्ट साजिश के तीनों संदिग्धों की पहचान जारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई। रॉयल कार जोन के मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया। ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 इसी रॉयल कार जोन से खरीदी गई थी। अब शोरूम बंद और सभी नंबर स्विच ऑफ। जैश मॉड्यूल में बड़ा खुलासा। मुजम्मिल की i20 कार कई बार लाल किले के पास से गुजरी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। डॉक्टर उमर की i20 कार 11 दिन तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रही। डॉक्टर उमर और 2 सहयोगियों पर बड़ा आरोप। डॉक्टर की पहचान का दुरुपयोग कर बनाई जा रही थी विस्फोटक डिवाइस। दिल्ली ब्लास्ट साजिश में 9 से 10 सदस्यों के नेटवर्क का शक। 5 से 6 डॉक्टर शामिल। जानकारी के मुताबिक i20 कार से आतंकी उमर दोपहर 2:30 बजे कनॉट प्लेस गया था। दिल्ली धमाके पर आज सीसीएस की बैठक। भूटान से लौटकर पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके की प्राथमिक जांच पूरी। दिल्ली पुलिस ने प्राथमिक जांच की रिपोर्ट एमएचए को सौंपी। अमित शाह ने सभी एजेंसियों के साथ की मीटिंग। शाह ने फोरेंसिक टीम्स को नमूनों का मिलान और जांच करने के दिए निर्देश। दिल्ली फोरेंसिक टीम ने विस्फोटक स्थल से किए 42 साक्ष्य इकट्ठा। आज होना है लैब में टेस्ट। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा, दिल्ली में तेजी से चल रही है छापेमारी और तलाशी अभियान। डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज हुआ गिरफ्तार। आज जारी रहेगी पूछताछ। परवेज अंसारी को यूपी एटीएस और कश्मीर पुलिस ने मिलकर हिरासत में लिया। अपनी बहन शाहीन अंसारी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद फरार हो गया परवेज। लखनऊ स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है परवेज। जानकारी के मुताबिक परवेज अंसारी की कार सहारनपुर में थी पंजीकृत। सहारनपुर के डॉक्टर आदिल को फरीदाबाद मॉड्यूल में गिरफ्तार किया गया। सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली कार ब्लास्ट में सरकार को घेरा। सुरक्षा में गंभीर चूक बताया। जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये कहा। दिल्ली धमाके पर कांग्रेस का हमला। सुप्रिया श्रीनेत बोली देश महसूस कर रहा है कि सरकार मजबूत हाथों में नहीं है। दिल्ली धमाके पर संजय सिंह जमकर सरकार पर साधे निशाना का। सभी आतंकियों को मौत के घाट उतारे सरकार। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में लेकर बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मालवा ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली कार ब्लास्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस नेताओं ने भोपाल में जलाई मोमबत्तियां। चुनाव खत्म होने पर तेजस्वी यादव ने जनता को दी बधाई। महागठबंधन की सरकार बनाने पर जोर। तेजस्वी यादव का 1995 से भी बेहतर जीत का दावा। बिहार में बड़ी जीत की उम्मीद। बिहार में बदलाव की तैयारी, बोले तेजस्वी यादव। जनता ने इस बार बदलाव के लिए मतदान किया। 14 नवंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम। 18 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण। बिहार में वोटिंग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। बीजेपी ने 2/3 बहुमत की भविष्यवाणी की। महागठबंधन बोला अब की बार बदलेगी सरकार। पहले चरण में 65.08% मतदान। दूसरे चरण में 68.67% मतदान। बिहार चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग पर ईसी ज्ञानेश कुमार बोले 1951 के बाद सबसे अधिक फीसदी मतदान। अलग अलग चैनलों के सर्वे में एनडीए को बहुमत। प्रशांत किशोर का प्रदर्शन फीका। 14 नवंबर को आएंगे बिहार चुनाव के और 8 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मीसा भारती ने कहा जनता इस बार बदलाव चाहती है, खासकर महिलाएं। एनडीए के नेता वैसे भी मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव का दावा बिहार के लोग महागठबंधन के लिए वोट कर रहे हैं। या तो त्रिशंकु या महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का दावा। कांग्रेस और आरजेडी की सफाई शुरू। एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का दावा। महागठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पत्नी के साथ ई रिक्शा पर मतदान केंद्र पहुंचे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का हमला। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिना जांच के बोलते हैं, जनता उनके साथ नहीं है।
ये राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष, ये अप्पू और पप्पू की जोड़ी पूरी तरह से अपनी सोच और अपना अनुमान नहीं है। शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। बिहार चुनाव के बीच खड़गे को लिखा पत्र, कहा अब भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। विजय कुमार सिन्हा ने शकील अहमद के कांग्रेस छोड़ने पर कहा, परिवारवाद और अपराधियों को अवसर देने वाली पार्टी कभी जनता का भरोसा नहीं जीत सकती है। बिहार में वोटिंग के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, जनता ने दिया स्पष्ट जनमत, 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा। मोतिहारी के गोबरी गांव का ऐलान, झूठे वादों से तंग होकर ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार, नेताओं के प्रवेश पर लगाई रोक। भागलपुर में भोलानाथ पुल अंडरपास की दुर्दशा और फ्लाईओवर कनेक्शन की कमी से नाराज लोग, दी भागलपुर में वोट बहिष्कार की चेतावनी। बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर पर विवाद, चुनाव आयोग के बूथ स्तर के अधिकारियों से जुड़े नए नियमों को लेकर बीजेपी टीएमसी में तकरार। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण की वैधता पर याचिकाओं में चुनाव आयोग को किया नोटिस जारी। ग्वालियर में बीएसएफ अकेडमी में महिलाओं के लिए ड्रोन कमांडो कोर्स, पहली ऑल वुमेन स्क्वाड्रन ड्रोन दुर्गा का प्रशिक्षण शुरू। बाड़मेर में सुखोई और जैगुआर जेट विमानों ने राजस्थान में भारतीय वायुसेना की आपातकालीन तैयारी दिखाई। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन कार्यालय में एसआईआर अभ्यास को लेकर बनाई गई रंगोली, बीएलओ और एजेंट्स ने पैंगोलिन थीम की रंगोली बनाई। जयपुर में 9 रत्नों से सजा 18 किलो वजनी महारानी गाउन बना आकर्षण का केंद्र, लोगों ने सोशल मीडिया पर टैग दिया, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। दिल्ली में आचार्य विजय हंस रत्न महाराज के 180 उपवास पूरे होने पर पारणोत्सव का आयोजन। अयोध्या से प्रयागराज तक रोजगार और सामाजिक न्याय यात्रा शुरू करेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह बोले, राम राज्य का मतलब है सबको न्याय, जो यूपी में नहीं मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर बाबा पर बोला हमला, कहा हिंदू राष्ट्र यात्रा निकालने वाले बागेश्वर बाबा देशद्रोही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। संविधान के खिलाफ जाकर हिंदू राष्ट्र की बात करना देश हित में नहीं है। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड, तापमान -4 तक पहुंचा, झीलें नाले सब जमे, ठिठुरे लोग। दिल्ली में प्रदूषण का बुरा हाल, इस सीजन के पहले गंभीर AQI के कारण दिल्ली में ग्रैप 3 लागू। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है, इसके और बिगड़ने की आशंका। केंद्र ने दिल्ली एनसीआर के राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों पर रिपोर्ट देने के लिए कहा। अकोला में सीजन की पहली ठंड का कहर, 10 दिन में गिरा 10 डिग्री तापमान, गर्म कपड़ों की दुकानों पर उमड़ी भीड़। अकोला में सीजन की पहली ठंड में लोगों ने किया अलाव और जैकेट का सहारा लिया। नोएडा में ट्रैफिक के बीच युवकों ने किया तो खतरनाक स्टंट, थार को 360 डिग्री घुमाया, वीडियो संज्ञान में आते ही जांच शुरू। कानपुर के बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग, 24,000 दुकानें जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। उज्जैन में साधु बनकर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 आरोपी गिरफ्तार, कार रोककर यात्रियों से लूटपाट। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में वाटर टैंक की खुदाई के दौरान निर्माणाधीन दीवार ढही, 7 मजदूर दबे, 5 की हालत गंभीर। जयपुर में ढही 2 मंजिला मकान की छत, मलबे के नीचे दबकर लोगों ने आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। भोपाल के केरवा डैम के गेट का 40 साल पुराना सीमेंट का स्लैब गिरा, कोई जनहानि नहीं, फिलहाल आने जाने वाले लोगों को रोका गया। बागपत में बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर, 100 की रफ्तार और फिर मौत से आमना सामना, रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज। टक्कर इतनी जबरदस्त कि ट्रॉली चलकर पलटी और उड़ गए बाइक के परखच्चे। पुलवामा में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रक ने सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर को मारी टक्कर, जवान गंभीर रूप से घायल, चल रहा है इलाज। जयपुर में नगर निगम का डंपर एलिवेटेड पुलिया में फंसा, हाइड्रोलिक जैक खराब होने से हुई घटना, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, बड़ा हादसा टला। राजस्थान के अलवर में शराबी ट्रक ड्राइवर ने मचाई तबाही, ईंटों से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। देहरादून में कार के अंदर से चॉपर लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। अमरावती सेंट्रल कैद में जेल कैदियों के बीच जमकर मारपीट, प्रशासन की निष्क्रियता पर उठे सवाल, पुलिस को जांच में जेल प्रशासन का सहयोग नहीं।